ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰ ਗੱਦੀ ਛੋੜ ਅਭਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਓ ਡਾਲਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰ ਗੱਦੀ ਛੋੜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਈਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। सबसे पहले इस पावन भूमि को, गुरुओं की भूमि को, ये वीरों के भूमि को मैं वंदन करता हूँ। और आज जिस प्रकार से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस ऑफिस में आप सब लोग दिवाली के बाद पहली ये पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हो जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हो, हमारे प्रकाश पर्व प्रगट दिन के बाद भी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो हमारे ट्रेजरर है विजेंद्र सिंगला जी, हमारे साबिका मंत्री रणदीप नाभा साहब, हमारे दूसरे साबिका मंत्री प्रगट सिंह जी और सभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित है। आप सब लोगों को पता है देश का संविधान खतरे में है। देश को संविधान की बचाने की आवश्यकता है और देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर सभी वर्गों को साथ लेते हुए इस देश के संविधान ने जो हमें देश के संविधान के जो 3 मूल्य है, जो पिलर्स है, उसको लेकर जो लड़ाई छेड़ी है, आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि देश के संविधान ने हमें देश के हर एक नागरिक को एक वोट का अधिकार हमें दिया। इस एक वोट के अधिकार के माध्यम से हर एक नागरिक इस देश के हुकूमत में एक अपनी राय दे सकता है, अपनी बात को उस संविधान के मुताबिक उसको मिले हुए अधिकार का यूज़ कर सकता है। लेकिन पिछले कई सालों से इस बात को लेकर जिस प्रकार से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार, जो मोदी और अमित शाह की सरकार, इस वोट को चोरी करने का काम कर रही है। देश का संविधान जिस प्रकार से हमें एक वोट का अधिकार देता है, इस देश का संविधान इस देश को यूनिटी को बरकरार रखता है। इस देश के संविधान ने हमारे डेमोक्रेटिक हमारे वैल्यूज़ को बरकरार बचाने का काम करता है। ये देश का संविधान हमारा सोशल जस्टिस हमें देता है। ये सोशल रिफॉर्मर्स के लिए हमारे ये 3 पिलर्स काम करते हुए, लेकिन आज जिस प्रकार से ये देश का संविधान खतरे में है, हम जो जिस प्रकार से हम कहते हैं, ये सबूत के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसको साबित कर दिखाया है। आज आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपके सामने ये जानकारी देते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस देश में होने वाले जो केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से जो वोट चोरी का जो मामला होने जा रहा था, उसको उजागर करते हुए इसके खिलाफ देश के अंदर के लोगों को सहभाग लेते हुए हमने इस देश में जिस प्रकार से ये बात को इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत इस वोट चोरी के मामले को उजागर किया है। और हम ये चाहते थे कि इसके खिलाफ की एक सिग्नेचर कैंपेन वो चली थी। ये हमारा सिग्नेचर कैंपेन जो चला था, ये पूरे देश में और उस देश के अंदर पूरे पंजाब में हम ये चलाया, 20 दिन के लिए चला था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हर हमारे ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान, हमारे मंडल कमेटी, हमारी विलेज कमेटी, हमारे सभी फ्रंटल्स के वर्कर्स ने पूरे पंजाब के
हर एक कोने में, हर हलके में, हर पिंड में जाकर हमने इस सिग्नेचर कैंपेन को जो यहाँ पर किया है, मैं आपको बहुत ही पैमाने पे बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहिबान, ओहदेदार साहिबान, सभी नेतागण ने इसको एक अच्छी तरीके इसको यशस्वी बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ी फिगर होगी कि पंजाब के हर कोने से कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर्स ने जनता के बीच जाकर हर एक नागरिक को इसमें इस सिग्नेचर कैंपेन के तहत उनको सहभाग लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पर 26,30,485 ये जो सिग्नेचर कैंपेन के फॉर्म्स हमने जमा कर लिए हैं। अभी भी एक 5,000 की फिगर इसमें ऐड हो चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमने नागरिकों का सहभाग इसमें किया है। मैं बताना चाहूँगा कि 150 ट्रंक में ये जो हमने इसमें जमा कर दिए हैं, ये जो हमारे 5 डिमांड्स को लेकर ये सिग्नेचर कैंपेन चला, ये हमारे 5 डिमांड्स इस प्रकार की थी, और वो है कि हम ये चाहते हैं कि देश का कोई भी नागरिक जो वोटर्स है उसको अपनी जो मतदाता सूची डिजिटल फॉर्म में उसको मिलनी चाहिए, कि कहीं से भी वो पीडीएफ फॉर्म में वो डिजिटल सूची उसको प्राप्त मिलने के बाद, सॉफ्ट कॉपी उसकी मिलने के बाद वो देख सके कि उसका नाम उसमें है या नहीं है। दूसरी हमारी डिमांड ये थी कि हम जो सप्लीमेंट्री लिस्ट बनती है, जो एडिशन और डिलीशन का बात होती है और जो उसके अंतिम समय नहीं होता था, हम इस मांग को लेकर चलते हैं कि ये जो कैंपेन चला था उसकी हमारी दूसरी मांग थी कि सप्लीमेंट्री जो लिस्ट होती है, जो मतदाता सूची, जो उस सूची में उसको समय सीमा तय होनी चाहिए। तीसरी बात हमारी ये थी कि जिस प्रकार से हम लोगों को ये पता चला कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, इसमें महाराष्ट्र की बात उन्होंने उजागर की, हरियाणा की बात उन्होंने उजागर की, जिस प्रकार से लोगों के वोट की चोरी हो गई। एक जो घर का नंबर जिसमें 0 नंबर घर में अगर 400, 500, 200 से लोग उसमें नाम बताकर वोटर लिस्ट में उसको जोड़ा गया, ऐसे सबूत आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिए। आप लोगों को इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि परसों के दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ब्राजील की हमारी मॉडल, जो ब्राजील की मॉडल, उसका 22 जगह पर उसका नाम वोट मतदाता सूची में पाया गया। अगर इस प्रकार से महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट है, एक बिल्डिंग में 5,000 वोटर्स का नाम उसमें जोड़ा गया, ये प्रूफ के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने इस बात को रखा। ये बात को रखने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके तहत कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। हम ये सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हमने ये बात की रखी कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो काम कर रहे हैं, जो बड़े ओहदेदार, जो बड़े ऑफिसर है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग हमने रखी है। ये मांग को लेकर जो पूरे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने आम जनता के बीच जाकर ये जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, ये पूरे पंजाब में इसको बहुत ही इसको समर्थन मिला है। और ये समर्थन मुझे लगता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से चलाया गया सबसे यशस्वी ये जो अभियान हमारा सिग्नेचर अभियान रहा है। हम ये जो अभी तक ये बात हम बताना चाहेंगे कि आपके सामने हम जो अभी यहाँ से ट्रक यहाँ पर लोड करेंगे, इसका फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी हम ये सभी नेताओं के उपस्थिति में हम करने जा रहे हैं। ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद में हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल जिस प्रकार से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से डिसीजन लिया गया कि हम रामलीला मैदान में आने वाले नवंबर एंड को हम एक बड़ी रैली इसमें करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से ना बोल के पंजाब के तहत, पंजाब से जो फॉर्म हमने जमा किए हैं, पूरे देश भर के अंदर 5 करोड़ से भी ज़्यादा हमने फॉर्म यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो जमा किए गए फॉर्म्स को आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, ये राष्ट्रपति महोदय को उसको सपोर्ट करेंगे। ये भी हमारा आने वाले नवंबर एंड को ये प्रोग्राम होगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं का, हमारे सामान्य वर्कर्स का, हमारे ब्लॉक प्रधानों का, मंडल प्रधानों का, हमारे जिला प्रधानों का, हमारे प्रदेश के सभी नेताओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेकर ये पंजाब आज एक बुरी स्थिति से गुजर रहा है। पंजाब के हालात ठीक नहीं है।
देश के दिए हुए संविधान के मुताबिक जो अधिकार यहाँ पे छीने जा रहे हैं, उसकी भी लड़ाई पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से लड़ी जा रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पंजाब के लोग ये चाहते हैं और पंजाब की जनता ये चाहती है, आने वाले 2027 में जो आम आदमी पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे हुकूमत कर रही है, जो जोर जुलूम कर रही है। ਵੋਟ ਚੋਰ ਗੱਦੀ ਛੋੜ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਔਰ ਕੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26,30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਆંકੜਾ ਟੀਚਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 26 ਲੱਖ ਤੇ 30,000 ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਉਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੋਟ ਚੋਰ ਗੱਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ बैठे हैं, वो थोड़े उस सवाल का जवाब देने वास्ते हाजिर हैं। तो कोई साथी का सवाल हो तुम कर सकते। तो वो जिस प्रकार से ये बात राजनाथ सिंह जी ने कही है, वो संगठन उसका किस प्रकार से हम उनके तरफ से, हम देश के हमारे मतदाताओं को उनके तरफ से जस्टिस मिलेगा ये हम उम्मीद नहीं कर सकते। हमको आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने 117 हलके में से हमारे हर हलके में जो 2-2 ब्लॉक आते हैं
हर एक ब्लॉक को हमने कम से कम 5,000 फॉर्म्स का टारगेट दिया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तरन तारण की बात है, हमारे पास वहां से 12,000 फॉर्म तरन तारण से यहां पे सबमिट किए गए। अमित शाह ने बिहार चुनाव जो है उसकी हार को देखते हुए ये पूरा प्रपंच रखा जा रहा है। आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से वोट चोरी के मामले को लेकर बिहार में आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की यात्रा निकाली, उनके खिलाफ की, उसको मिला जन समर्थन। भारतीय जनता पार्टी के और उसके गठबंधन के पैर तले जमीन निकल चुकी है। आज हम ये चाहते हैं कि आज पहला फेज भारतीय जनता पार्टी को ये पता चलना चाहिए कि बिहार की जनता किस प्रकार से दे रही है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब की बात हम करें, जी पहली बार पंजाब की जनता ने आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरकर आज जो 26,30,000 जो फॉर्म यहां पर समर्थन में देखे, ये सिद्ध कर दिया है कि राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने जो मांग रखी है, 5 डिमांड्स रखे हैं, पंजाब की जनता उनके साथ है। अगर बिहार इलेक्शन जीतते हैं तो भी मानोगे कि वोट चोरी हुई है। जिस प्रकार से वोट चोरी के मामले को मैं दोबारा से बात करूंगा कि देश के संविधान को खतरा है। देश का संविधान आज खतरे में होया है। देश के संविधान के मुताबिक देश के हर एक नागरिक को एक वोट का अधिकार हमें मिला है। अगर उस वोट को चोरी कर अगर इस हुकूमत में आना चाहते हैं और देश के जनता को धोखा दे रहे हैं, इस बात को उजागर करना ये पहला कर्तव्य हमारे नेतृत्व का है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसको आप सबके सामने, देश के सामने नहीं, जो हम ये कहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी अगर किसी देश की है तो हमारी देश की भारत की थी, वो है, और उसको बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मुहिम को छेड़ा है। अगर कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है तो कौन सी निगरानी प्रणाली आप चाहते हैं? क्या कहा? अगर कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है तो कौन सी निगरानी प्रणाली आप चाहते हैं? आपको मैं बताया हूं कि जो 5 डिमांड्स को लेकर हम राष्ट्रपति महोदय के तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये हमारे ये डिमांड्स है कि जो भी लोग इसमें दोषी है, जिन्होंने 2014 के बाद में 2019 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या कर्नाटका का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, हर एक चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने इस घपला करने का काम किया, घोटाला करने का काम किया, उनको दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये डिमांड को लेकर हम ये हमारे सिग्नेचर कैंपेन चलाया। वोट चोर जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि मतदाताओं के ऊपर जहन में गलत असर जाएगा? सही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी के सबूत हम पेश कर रहे हैं। वोट चोरी का जो सबूत जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आपके सामने, मीडिया के सामने, इस विश्व के सामने लाया है, मुझे लगता है कि इसके पहले कभी भी इस प्रकार का मॉड्यूल किसी भी केंद्र के बैठी हुई सरकार ने नहीं किया था। ये देश के जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ये भी सवाल आता है कि जो कांग्रेस रूल स्टेट है, क्या वहां वोट चोरी नहीं हुई? जहां बीजेपी रूल स्टेट है वहां वोट चोरी हुई? आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि आपने सही सवाल पूछा। आपने जवाब नहीं आपने दिया। आप उसको इसके साथ ही जवाब है, अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या लगता है कि वहां वोट चोरी हुई ही नहीं हुई? जिस प्रकार से वहां पे वोट 60 लाख वोटों को उन्होंने काटने का काम किया है, और वो 60 लाख वोटों के ज्यादा वोट काटने के बाद ये चुनाव में जा रहे हैं, वो चुनाव उसी माध्यम से जीतना चाह रहे हैं। हम ये भी दावा करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो काम किया है, 60 लाख वोट काटने का काम, ये जो उसका काम ही एक है कि उनको सत्ता वहां पे लाने के लिए उन्होंने वो प्रयोग किया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि एक वोट अगर किसी एक व्यक्ति का वोट 22 बूथ में पाया जब जाता है तो बीएलए वहां पे बीएलओ है, ये बीएलओ को पता होना चाहिए। लेकिन ब्राजील की एक मॉडल जिस प्रकार से उसका 22 बूथों के ऊपर नाम जब दर्ज किया गया है, ये सेंट्रल के तौर पर, सेंट्रल के पैमाने से ये काम हुआ है, इसको सेंट्रल तरीके से ये काम किया गया है। ये वोट चोरी जो है ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हुई है, ये इसका जीता जाता सबूत आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है। मेरा ख्याल आप कर लीजिए हुन फ्लैग। कांग्रेस रूल स्टेट का इशू है या बीजेपी स्टेट है? मैंने ये कहा कि कर्नाटका का बात को लेकर हमने कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है,
कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में जो पहली कॉन्फ्रेंस करने के बाद माधोपुरा की जो बात की गई, वहां पे कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन 2024 के चुनाव में, ये जो पार्लियामेंट के चुनाव में जो उन्होंने काम किया, उसको राहुल गांधी जी ने उजागर किया है। कांग्रेस पार्टी की रूलिंग स्टेट हो या अपोजिशन की रूलिंग स्टेट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से ये काम कर रहा है, इस दोषियों को दोषी करार जाने के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमने ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। सर, इन सब के बावजूद अमित शाह करेंगे 160 सीटें आएंगी। उन्होंने तो 340 का भी, मुझे लगता है कि 340 का नारा उन्होंने दिया था 2024 के 400 पार के बाद में उन्होंने उनका फिगर आपने देखा। जो बात कर रहे थे कि मैं कहीं चुनाव के बारे में बताऊंगा, जो झूठों के सरदार है उनके बारे में ना पूछे तो अच्छा। जो रोजाना उठने के बाद सिर्फ झूठी बात वो कहते हैं, लोगों को धोखा देने की बात करते हैं। मैं आपको ये बात तो मैं विनती करना चाहूँगा कि आप सब लोग, हमारे प्रेस मीडिया के साथी, हम लोग जिस प्रकार से हमारा ये पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रधान बहुत ही लड़ाऊ, जुझारू, कर्मठ, जिनके नेतृत्व में ये काम हुआ है, ये हमारे अमरिंदर राजा वरिंग जी यहाँ पर कैंपेन में वो बिजी होने के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनके नेतृत्व में ये जो 26,33,000 ये जो हमने फॉर्म जमा किए हैं, ये फॉर्म को अभी जमा करने के बाद हम इसको फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे। मैं आपको विनती करना चाहूँगा, आप सब लोग हमारे साथ आए। धन्यवाद। एक बेनती है प्रेस से साथ